नमस्ते दोस्तों, जैसा कि हर सफर के लिए नियम होते हैं, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के सफर के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना हमें न केवल हेल्दी बनाए रखता है, बल्कि हमें जीवन का हर क्षण अधिक आनंद और संतुलन से भरा हुआ अनुभव करने में मदद करता है। आइए इस वीडियो में हम उन नियमों की बात करें जो हमें स्वस्थ जीवन की दिशा में मदद करेंगे। नियम नंबर 1, सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी आपको जरूर पीना चाहिए और सुबह उठते ही आंखों में ठंडे पानी की छींटे भी आपको जरूर मारने चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। नियम नंबर 2, सुबह खाली पेट चाय और कॉफी आपको कभी भी नहीं पीनी है। खाली पेट चाय और कॉफी पीने से पेट में एसिड ज्यादा बनने लगता है और भूख कम हो जाती है। अगर सुबह में आपको चाय पीनी ही है तो हमेशा सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का पहले नाश्ते में खा ले और उसके बाद ही आप चाय या कॉफी को पिए। नियम नंबर 3, खाना खाने के बाद पानी कम से कम आपको आधा घंटे के बाद ही पीना चाहिए। खाना खाने के फौरन बाद पानी पीने से डाइजेशन वीक हो जाता है और वेट भी बढ़ता है और आपका पेट जो है वो भी फूलने लगता है, तोंद निकल आती है। नियम नंबर 4, रात को खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम आपको जरूर चलना चाहिए। रिसर्च बताती है कि रात को खाना खाने के बाद चलने से आपका वजन कम होता है, गैस और एसिडिटी नहीं बनती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। नियम नंबर 5, दिन में 3 से 4 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने से आप पेट की हर एक तरह की बीमारी से बचे रहेंगे, गुर्दे की पथरी कभी नहीं होगी और बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स भी साफ होते रहेंगे। नियम नंबर 6, खाने में हमेशा सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक, जिसे पिंक हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। सेंधा नमक में अनेक प्रकार के खनिज और धातुएं होती हैं जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम शामिल होते हैं जो हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। सेंधा नमक ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। इसमें पोटेशियम होता है जो उच्च रक्तचाप को कम करने में सहारा प्रदान करता है। यह बॉडी में व्हाइट सॉल्ट की तरह वाटर रिटेंशन और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम नहीं करता है और इसीलिए इसे खाने से आपकी सेहत पर ज्यादा बड़ा असर नहीं पड़ता है। नियम नंबर 7, खाना बनाने के लिए कभी भी आपको रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसकी जगह पे आपको गाय के देसी घी का इस्तेमाल करना है। रिफाइंड ऑयल बहुत सारे केमिकल प्रोसेसिंग के बाद बनता है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। वैसे अगर गाय का घी आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सरसों का तेल या फिर नारियल का तेल या फिर तिल का अनरिफाइंड तेल भी आप यूज कर सकते हैं। नियम नंबर 8, खाने में जितनी ज्यादा रंग बिरंग चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतनी ज्यादा करनी चाहिए। यानी अपने खाने को आपको रंगीन बनाना है और सफेदी से बचना है। खाने में रंग बिरंगी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करने से आपको बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। नियम नंबर 9, इसी नियम का एक एक्सटेंशन है और वो ये कि खाने में व्हाइट चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। व्हाइट चीजें जैसे कि व्हाइट शुगर, व्हाइट साल्ट, व्हाइट राइस और व्हाइट आटा, ये सभी चीज कैलोरी से भरी हुई होती हैं और इनमें फाइबर बहुत ही कम होता है। इसलिए इन्हें खाने से आपको मोटापे की शिकायत हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी इससे हासिल नहीं होते हैं। सब चीजें नुकसान करती हैं। नियम नंबर 10, रात को खाना खाने में आपको कभी भी दही, राजमा और चावल नहीं खाने हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये चीज रात में खाने से पेट में गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है और वेट जेन की प्रॉब्लम पैदा होने लगती है। इसलिए इन चीजों को आपको अगर खाना है तो हमेशा दिन के टाइम ही खाना चाहिए। नियम नंबर 11, रात को आपको कभी भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और यहाँ तक हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। नियम नंबर 12, रोजाना 10,000 कदम आपको जरूर चलने हैं। इसका टारगेट सेट करना है। आजकल हम सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो हर एक स्मार्टफोन में कोई ना कोई ऐसी ऐप आपको जरूर मिल जाएगी जो कि आपके स्टेप्स को ट्रैक करें। तो इन स्टेप्स के जरिए आप इस बात का ध्यान रखें कि रोजाना कम से कम 10,000 कदम आप जरूर चल रहे हैं। वैसे अगर शुरू में इतना आप चल नहीं पाते हैं तो कम 5 से 7,000 स्टेप आपको शुरुआत में जरूर चलने हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आपको 10,000 कदम तक लेकर आना है। पैदल चलना सेहत के लिए बहुत ही बढ़िया और सबसे आसान एक्सरसाइज है। इससे क्या होता है, आपके अंदर बहुत सारी डिजीजेस, डायबिटीज, मोटापा, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक वगैरह की जो रिस्क होता है ये काफी हद तक कम हो जाता है। नियम नंबर 13, रोजाना 1 गिलास नींबू पानी आपको जरूर पीना चाहिए। नींबू पानी पीने से आप मोटापे से बचे रहेंगे और बॉडी डिटॉक्स भी होगी। नींबू विटामिन सी का भी एक बहुत ही रिच सोर्स है। तो इससे क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और मौसम बदलते वक्त जो अलग अलग छोटी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं
उनसे भी आप बचे रहते हैं। नियम नंबर 14, दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले एक बड़ा कटोरा भर के सलाद आपको जरूर खाना है। दोस्तों, वैसे तो सलाद खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे आप रात के अलावा दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन दोपहर का खाना खाने से आधा घंटे पहले अगर आप सलाद खाते हैं तो इससे आपको खास करके बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं। इससे क्या होता है, आपकी शुगर कंट्रोल में रहती है, मोटापा घटता है, बॉडी में एनर्जी बढ़ती है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। नियम नंबर 15, पानी को हमेशा आपको बैठकर और सिप सिप कर कर ही पीना चाहिए। कभी भी एक साथ में पूरा एक साथ पीना या फिर खड़े होकर पीना, इससे आपको बचना चाहिए। पानी से ही रिलेटेड एक और बात जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि कभी भी ज्यादा ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। अगर आप हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करने की आदत डाल लेने तो इससे आपको कभी भी कोई पेट की बीमारी नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल भी घटेगा और बॉडी डिटॉक्स भी होगी और मोटापा भी घटने लगेगा। वैसे अगर गर्मी के टाइम है और आप गुनगुना पानी नहीं ले सकते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लीजिए या फिर आप घड़े का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई इंसान इन नियम को फॉलो करना शुरू कर दे तो 100% वह अपने आप को बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियों से बचा सकता है। याद रखिए, हेल्थी रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। जरूरत है तो सिर्फ सही चीजों को अपनाने की और गलत चीजों से बचने की। हमारी बॉडी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है, हमारी बॉडी एक तरह से अपनी बीमारी को अपने आप ही ठीक कर ले, हर एक बीमारी से लड़ ले और अपने आप को खुद ही ठीक भी कर ले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।